बरहत्तर परत की ओर से मैं इंद्र मोहन शर्मा। आज हम चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में आए हैं क्योंकि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में नए वाइस चांसलर के रूप में प्रोफेसर विजय कुमार ने यहाँ नियुक्ति हुई है और उन्होंने 1 महीना होने के बाद आज प्रेस से रूबरू हुए और उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया किस तरह से इस यूनिवर्सिटी को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्या क्या वो करेंगे। तो लीजिए सुनिए क्या बोले विजय कुमार। सिस्टम रेगुलर नहीं होता तो थोड़ा सा गति में बदलाव रहता है, जल्द ही ये कमी भी पूरी करेंगे। पर्यावरण को लेकर पूरा समाज जागरूक है। ये जागरूकता अगर विद्यार्थियों में आएगी तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमने एक एनवायरनमेंट एजुकेशन सेल, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के नोडल अफसर गठित किए जाएंगे और उसी पैटर्न पर कॉलेजेस में भी नोडल अफसर गठित किए जाएंगे। ये कॉलेजेस के नोडल अफसर और अपने विश्वविद्यालय के नोडल अफसर मिलकर प्रकृति के लिए, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा और ज्ञान, इन दोनों के बीच की सीढ़ी है संस्कार। कई बार विद्यार्थी शिक्षित बहुत होता है, ज्ञानवान भी बहुत होता है, पर संस्कार रूपी सीढ़ी जब नहीं लगती तो कहीं ना कहीं भटकता है। जिसके कुछ उदाहरण स्वरूप आपने देखा है कि विश्वविद्यालय के भी कई कंप्लेंट्स विद्यार्थियों से भी, टीचर्स के से भी, और यूनिवर्सिटी का नाम खराब करने में भी कुछ ऐसा दिखने में आया। तो हमने कल एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन सेल ये गठित करने के लिए भी आदेश दिए हैं, जो हमारे विद्यार्थियों को तो संस्कार देगा ही देगा, हमारी टीचर होने के नाते, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ होने के नाते हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस पर भी काम करेगा। छोटे छोटे वर्कशॉप्स, लाइव वर्कशॉप्स, ऑन कैंपस वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग के माध्यम से हम इस संस्कार रूपी सीढ़ी को भी शिक्षा और ज्ञान के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। बस आप सबसे एक अनुरोध है कि कभी कभी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए भी काम करना पड़ता है, क्योंकि जैसा हम फीड करेंगे वैसा बाउंस बैक होकर हमें मिलेगा। तो आने वाले समय में आप और हम सब मिलकर कुछ ऐसा प्रयास करें, क्योंकि समाज की क्या रिक्वायरमेंट है, समाज हमसे क्या अपेक्षा करता है, कुछ हद तक हम जानकारी रखते हैं, पर 100% जानकारी देने का काम, पहुंचाने का काम मीडिया ही करता है। तो आने वाले समय में हम सब मिलकर काम करेंगे तो एक सबल समाज और अच्छे विश्वविद्यालय के टीचर्स, स्टूडेंट्स बनाने का काम हम कर पाएंगे। तो मेरा अंत में यही अनुरोध है कि काम शुरू किया है। अभी कल मेरा 1 महीना कंप्लीट हुआ, तो आज महीने के दूसरे महीने के पहले दिन हम मिले। बड़ा अच्छा शुभ दिन है। तो आपका सहयोग मिलता रहेगा, कुछ अच्छा काम करते रहेंगे। और सर, इसमें जो यूनिवर्सिटी है अपना, जितने भी वीसी पहले आए हैं उन सबसे मेरा एक सवाल यही बना रहता है, और वो अभी भी बना हुआ है और आपके लिए भी बना हुआ है, कि यूनिवर्सिटी को इतने साल हो गए हैं, 2004 से बनी, तो 3 से बनी, तो ये यूनिवर्सिटी इतने साल बीत जाने के बाद भी नेक का ग्रेड बी से ए तक नहीं पहुंच पाई। इसका क्या कारण है? क्या इसके लिए प्रयास किए जाएंगे कि ये ग्रेड ए बने? हाँ, पूरा प्रयास किया जाएगा। कभी कभी पढ़ते पढ़ते हम सब लोग कुछ गलत दिशा में भी चले जाते हैं। अभी तक आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हुए जिनका बायोडाटा शायद इतना बढ़िया नहीं था, बायोग्राफी बहुत अच्छी थी। हमने क्या सिखाया कि जिसके पेपर बढ़िया होंगे, जिसके नंबर बढ़िया होंगे, वही क्वालिटी का है। तो व्यक्ति जब अपने पे काम करने लगता है तो अपना बायोडाटा बहुत बढ़ा लेता है, पर यूनिवर्सिटी कहीं पीछे रह जाती है। तो अब हम बायोडाटा नहीं, बायोग्राफी पे काम करेंगे, ताकि जैसे दशरथ मांझी 22 वर्ष तक पहाड़ खोदता रहा, पर उसका लाभ पूरी कम्युनिटी को मिला, और वो ग्रेड देने वाली भी कम्युनिटी है। जब तक सोसाइटी कनेक्ट नहीं होगी,
जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो सोसाइटी तक नहीं पहुंचेगा, कॉमन मैन तक नहीं पहुंचेगा। पेटेंट सबके हैं, पर वो पेटेंट और पेपर्स का लाभ आम समाज को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसी विषय को लेकर मंथन कर रहे हैं। जल्द ही इंडियन नॉलेज सिस्टम पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रहे हैं, जिसका कल हमारी बहन कुमुद बांसल जी के साथ हमारा वार्तालाप हुई। वो इसको फंडिंग करने के लिए भी तैयार है। आने वाले समय में आप देखेंगे ग्रेड भी होगा, अच्छे ग्रेड पे जाएंगे, बायोग्राफी पे काम करेंगे। सर, अभी आपने दशरथ माझी की बात